हाँ जी मेरे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आईटी बीपी नई भर्ती 2025 की मैं करने वाला हूँ बात। 2025 में आईटी बीपी में नई भर्ती आ गई है। आज कल आप देख रहे होंगे पैरा मिलिट्री फोर्स में आजकल नई नई भर्ती आने पर है। कांस्टेबल हो चाहे ट्रेडमैन हो चाहे टेक्निकल हो, सारी की सारी वैकेंसी आपके सामने लगातार आती जा रही है। तो भाई पैरा मिलिट्री फोर्स में अगर आपका सपना है जॉब करने का, पैरा मिलिट्री फोर्स में आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपके सामने अच्छे अच्छे रास्ते खुल गए हैं। कांस्टेबल जीडी की और ट्रेडमैन की वैकेंसी आपके सामने आ गई है। वेतन 60,000, 62,000, 70,000 तक इनका रहता है। योग्यता 10वीं पास है। एज लिमिट की हम बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, आप चाहे पूरे इंडिया में कहीं से ही बिलोंग करते हैं, लड़के हो या लड़कियां, सबके लिए वैकेंसी आई हुई है। इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस की वैकेंसी है ना। किस किस पोस्ट की है? ट्रेडमैन में हम बात करेंगे, कांस्टेबल की हम बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, फिजिकल किस तरीके का माना है ना, लंबाई चेस्ट क्या मांगी है, और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा, सारी बातें मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। तो आप जुड़ जाइए मेरे साथ और देखिए वीडियो को पूरा बिना स्किप किए, क्योंकि इसकी वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, ये सब बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लो भी चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। शुरुआत हम कर रहे हैं किसकी, आईटीबीपी कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट 2025 की बात होगी, है ना। देखो, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हो मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन इन 10th स्टैंडर्ड और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। भाई किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी बोर्ड से आपने हाई स्कूल या इसके समकक्ष कोई भी योग्यता प्राप्त कर रखी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और ऑल इंडिया मेल एवं फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई। पूरे भारत के किसी भी कोने से, किसी भी राज्य से, किसी भी जिले से आप अगर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लड़के हो या लड़कियां, सभी के लिए फॉर्म आ चुके हैं। ठीक है, कहीं किसी को कोई भी सामना करना नहीं पड़ेगा किसी भी प्रकार की दिक्कत का। ठीक है, चलो देखो वैकेंसी डिटेल की हम बात कर लेते हैं। तो आईटीबीपी कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, इसमें एज लिमिट की हम बात करें तो 18 से लेकर 23 साल तक की उम्र तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी जो अदर पोस्ट हैं उन्हें 18 से लेकर 27 साल तक की उम्र तक के अभ्यर्थी भर सकते हैं फॉर्म को। बात मैं आपको बता देता हूँ साथ में। देखो, जब हम एज की बात करते हैं तो एज के साथ ही हमारे एक जिक्र होता है ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। ओबीसी में 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, जबकि एससी और एसटी में 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि अगर आप कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो ओबीसी कैटेगरी वाले 3 साल एक्स्ट्रा यानी 26 साल की उम्र तक फॉर्म को भर सकते हैं, और एससी एसटी वाले 28 साल तक की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, मैं साथ में बात बता देता हूँ आपको हाइट की। तो जनरल, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट, जो मेल कैंडिडेट हैं, 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए उन्हें यहाँ पर भर्ती देखने के लिए। अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर से कम है और आप चाहते हैं आर्मी में जॉब करना, तो मैं आपसे बता दूं कि भाई आर्मी टीए, है ना, टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती जो शुरू हो चुकी है। आप उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल पर चले जाओ। चैनल है नवनीत एजुकेशन प्रो, सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पूरी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी नई वैकेंसी की आती है वो लेकर सामने आया हूँ। यहीं आपको मिल जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन, किसकी, आर्मी टीए भर्ती की, कि आपके जिले की, आपके स्टेट की कब कहाँ भर्ती होने वाली, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें दी है। ठीक है, और जहां भी मैथ आता है, मैथ के लिए मैं क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ, शॉर्ट वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में। तो आप जुड़ जाइए मैथ को अपना बेहतरीन बनाने के लिए मेरे साथ। चलो, हम बात क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे हाइट की। तो 170 सेंटीमीटर इसमें हाइट मांगी है। कितनी मांगी है? 170 सेंटीमीटर इसमें हाइट मांगी है। चेस्ट की अगर हम बात करें तो भाई चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है। 5 सेंटीमीटर का क्या फलाव मांगा है, यानी नॉर्मल आपकी 80 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए, और फलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का फलाव और आ जाए, यानी 85 हो जाए। 80 से 85, 85 में चाहे 86 87 हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 80 नॉर्मल रहे। फलाव 5 सेंटीमीटर का चाहिए। ठीक है। अच्छा, जो एसटी कैटेगरी कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट, उनके लिए हाइट रिक्वायर्ड है 162.5 सेंटीमीटर की, और इसकी चेस्ट रिक्वायर्ड है 76 से 81। ठीक है। जो गोरखाज या अदर्स हैं, यानी जो कि पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं, उनके लिए हाइट की रिक्वायरमेंट 165 सेंटीमीटर है। चेस्ट की रिक्वायरमेंट 78 से 83 है। और भाई जो लड़कियां अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो लड़कियों के लिए जो हाइट की रिक्वायरमेंट है वो 157 सेंटीमीटर है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आईटीबीपी में बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ गई है। आप चाहते हैं अपना भविष्य को सुधारना, आप चाहते हैं अपने जीवन की एक नई दिशा देना,
एक नया बोर्ड देना, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, तैयारी में जुट जाइए। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ये सारी बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। यहाँ हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो मैं आपको बता दूं, पहले होगा फिजिकल, है ना, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी आपकी पहले हाइट टेस्ट होगी, उसके बाद आपका दौड़ होगी, दौड़ कितनी रहने वाली ये बात ही मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद होगा भाई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद रिटन एग्जाम होगा। ओएमआर और कंप्यूटर बेस्ड क्यों लिखा हुआ है, ओएमआर और कंप्यूटर बेस्ड इसलिए लिखा हुआ है कि जैसे अगर आपके जो कैंडिडेट है फिजिकल स्टैंडर्ड यानी फिजिकल में ज्यादा पास हो जाते हैं तो ओएमआर करा देंगे, और कम पास होते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड करा देंगे। अभी क्लियर नहीं है कंप्यूटर बेस्ड कराना है ओएमआर कराना, ठीक है। जिन पोस्ट में ट्रेड की जरूरत होगी ट्रेड टेस्ट होगा, जैसे कि आपकी प्लम्बर की वैकेंसी आती है, वॉशरमैन की या कुक की आती है, तो यहाँ पर ट्रेड टेस्ट होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसके बाद, और इन सब स्टेप से गुजरने के बाद आपको मिल जाएगी ज्वाइनिंग। अब मैं आपको बता देता हूँ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो भाई जो आईटीबीपी है, क्या है आईटीबीपी है, इसमें जो मेल कैंडिडेट है उसको 5 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होगी 24 मिनट में, फीमेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होगी 8 मिनट 30 सेकंड में। तो कुल मिलाकर बात यह है, 5 किलोमीटर लिखा हुआ ना, वास्तव में तो अगर ये होता 4800 मीटर, ये होता 4800 मीटर 24 मिनट में कंप्लीट करना होगा, ठीक है। और लड़कियों के लिए दौड़ होगी 1600 मीटर की, और इन्हें कंप्लीट करनी होगी 8 मिनट 30 सेकंड में, ठीक है भाई साहब। तो ये होगी फिजिकल की, हमने बात कर ली। अब हम बात कर लेते इसके एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की अगर हम बात करें तो आईटीबीपी कांस्टेबल में 100 क्वेश्चन आपके होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। टाइम मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन होंगे, साथ में होगा मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे, और जनरल इंग्लिश या हिंदी, आप जो भी अपने आप को सूटेबल समझे, हिंदी या इंग्लिश में कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, 25 क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से आपको कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे 100 ही नंबर के, और टाइम मिलेगा 90 मिनट का। अच्छा, मैं यहाँ से एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई जो मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, इन्हें आप बेहतरीन तरीके से तैयार करने के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल पर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। यहाँ आपको मैथ की वीडियो, मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे शानदार तरीके के साथ, अच्छे अच्छे जानदार क्वेश्चन, नए नए ट्रिक के साथ, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें तो भाई ये बातें हमारी कंप्लीट होगी। अगर कोई आपका डाउट रह गया हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आईटीबीपी की भर्ती कब तक स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं आपको बता दूं कि भाई जो वैकेंसी के फॉर्म है, जो वैकेंसी स्टार्ट होगी वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक या अक्टूबर के लास्ट तक 100% ये भर्ती शुरू हो जाएगी। आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अच्छा, अगर किसी के दिमाग में ये बात आ रही हो कि तैयारी कहाँ से शुरू करें जी, देखो सीआईएसएफ, आईटीबीपी और असम राइफल्स, इन सब पैरामिलिट्री फोर्स में वैकेंसी आ रही है, और इन सभी का लगभग सिलेबस जो है वो सेम है, सभी का एग्जाम पैटर्न भी लगभग सेम है। तो आप किसी भी एक एग्जाम को टारगेट करके तैयारी करते हो, एक एग्जाम की तैयारी करोगे, सारे एग्जाम की तैयारी ऑटोमेटिक होती रहेगी। बस आपको करना क्या है, आपको लगातार अपनी तैयारी बरकरार रखनी है, तैयारी कंप्लीट करनी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ओके। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार, ओके बाय।